गुड इवनिंग अगेन एवरीवन। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नीट 2023 छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग के लिए एमबीबीएस और बीडीएस में जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे, प्रोसेस काउंसलिंग का चल रहा है। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 1 अगस्त है। इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा, फाइनल सीट मैट्रिक्स आएगा और अलॉटमेंट लिस्ट आएगा फर्स्ट राउंड का। कई सारे बच्चे डॉक्यूमेंट को लेकर कंफ्यूज हैं। अभी फ़िलहाल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, लेकिन हाँ, जब आपको अलॉटमेंट हो जाता है फर्स्ट राउंड में, जितने भी कैंडिडेट को अलॉटमेंट होता है, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, तो उनको स्क्रूटनी कराना कंपलसरी है, रदर कि वो एडमिशन लें या ना लें। तो स्क्रूटनी कराना और एडमिशन लेना दो अलग अलग प्रोसेस है। हालांकि दोनों एक ही दिन पर स्टार्ट होता है, मतलब अलॉटमेंट के बाद आपको एक ड्यूरेशन दिया जाता है जिस टाइम पीरियड में आप स्क्रूटनी और एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करा सकते हैं, और फर्स्ट राउंड में आपको ये 1 वीक के आसपास का समय मिल जाता है। जनरली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो आपको अलॉट होता है वहाँ पर ही आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन या स्क्रूटनी हो जाता है। फिजिकली आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, आप चाहे छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करते हो या फिर कोई अदर स्टेट से बिलोंग करते हो। स्क्रूटनी कराने के लिए आपको स्वयं ही आना पड़ेगा और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में। स्क्रूटनी में कम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और जो एडमिशन होता है उसमें कॉलेज वाइज नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो अलॉटमेंट के बाद जो पहला आपका स्टेप होता है दैट इज़ स्क्रूटनी। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है और आपने स्क्रूटनी नहीं कराया, इसका मतलब आप नेक्स्ट राउंड से बाहर हो जाएंगे। तो चाहे वो आपको प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, एमबीबीएस हो या बीडीएस हो, स्क्रूटनी कंपलसरी है। इस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट क्या लगने वाले हैं स्क्रूटनी के लिए? सवीक्षा इसको हिंदी में कहा जाता है। एक तो आपका नीट एडमिट कार्ड लगेगा, जो भी आपका प्रवेश पत्र है, मार्कशीट लगेगा जो आपने डाउनलोड किया होगा, देन क्लास 10th का जो मार्कशीट लगेगा। और अगर आप उसमें क्लास 10th के मार्कशीट में आपका बर्थ मेंशन नहीं है या डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर तरीके से अलग है, मेंशन नहीं है, तो आपको अलग से बर्थ सर्टिफिकेट भी, है ना, अपने एज के प्रूफ के लिए ज़रूरत पड़ेगी। देन आफ्टर क्लास 12th की आपकी मार्कशीट लगेगी। देन आपका छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी प्रमाण पत्र या जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये उन्हीं के लिए है जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्टूडेंट हैं। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, मतलब जो प्राइवेट कॉलेज के या मैनेजमेंट सीटों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देन आपका छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, ये भी उन्हीं बच्चों के लिए है, ओबीसी, एसटी, एससी कैंडिडेट या ईडब्ल्यूएस के लिए भी सर्टिफिकेट लगता है। तो ये अपना जाति प्रमाण पत्र भी आपको ओरिजिनल को वेरीफाई कराना पड़ेगा। देन फिर ओबीसी के लिए जाति प्रमाण पत्र सहित पास्ट जो 3 साल हैं, इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि इनकम सर्टिफिकेट जो है, कई लोगों के पास 1 साल का है, 2 साल का है, तो उसके जगह पे आप ITR सबमिट कर सकते हैं। या फिर जो सैलरी स्लिप आपके अगर जॉब में है पेरेंट्स, तो वो जो सैलरी स्लिप होती है डिपार्टमेंट से जो आय प्रमाण पत्र मिलता है वो भी चल जाता है। इन केस कि आपके पास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, रिसेंट के 2 साल का ही है, तो आप एफिडेविट बना के सबमिट कर सकते हैं और एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। तो कोई बहुत मेजर इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि अब ऑनलाइन हो गया है। किसी भी पेरेंट्स को ये चीज़ नहीं पता होता कि आने वाले 3 साल बाद मेरा बच्चा नीट क्लियर कर लेगा या नहीं कर लेगा, तो कई सारे लोग इनकम सर्टिफिकेट एवरी ईयर नहीं बनवाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें, इस पे गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए इस बारे में। जैसे बहुत सारे मैसेज मेरे पास आते हैं, कोई किसान के बच्चे हैं, है ना, जो एक तो लोग इनकम सर्टिफिकेट बनवा के नहीं रखे रहते हैं, तो देख लीजिएगा ना। जो अलग स्पेशल जो क्लास से बिलोंग करते हैं, लाइक जो आपके हैंडीकैप्ड हो गया, सैनिक क्लास हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गया, तो इनका जैसा भी आपका फॉर्मेट दिया गया है वो सारा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। उस फॉर्मेट के बेसिस पे जो आपने, है ना, ये इसका प्रमाण पत्र बनवाया है उसको भी आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो स्क्रूटनी में ये सारी चीज़ें आपको, जो भी जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके अनुसार ये सारी चीज़ें आपको स्क्रूटनी के समय पे लगेंगी, जिनको फिजिकली आके। स्क्रूटनी का जो सेंटर होता है ना, आपके अलॉटमेंट लेटर में लिखा होता है। जो भी आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उसमें लिखा होगा। ज़्यादातर केसेस में मैंने बताया कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉट होता है तो वहीं पे आपकी स्क्रूटनी हो जाती है, या अगर आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है, फॉर एग्जांपल शंकराचार्य इंस्टीट्यूट, मे बी ये इस साल चेंज हो जाए, लेकिन लास्ट ईयर तक ऐसा ही होता आया है कि अगर आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है तो पास के किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। अभी आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। नाउ इसके दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन, हालांकि इन्होंने यहाँ पे लिस्ट मेंशन किया हुआ है, बट कॉलेज वाइज मैंने जैसा बताया कि डॉक्यूमेंट इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो इसको हम लोग नहीं ध्यान देते हैं। हम लोग चलते हैं सीधे कॉलेज वाइज जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट होने वाले हैं एडमिशन के समय, जब आप कॉलेज में जाएंगे स्क्रूटनी कंप्लीट करा के। कॉलेज में एडमिशन के लिए
MBBS हो या BDS हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, लगभग ये डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। इसके अलावा अदर क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो जितने भी सारे मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज हैं उनकी वेबसाइट है, आप गूगल सर्च करके उस कॉलेज के नाम से गूगल सर्च करिएगा, उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट 95%, 90 to 95% ऑलमोस्ट सेम होता है सारे कॉलेजेस का। थोड़े बहुत अगर जो डिफरेंसेस हैं तो कॉलेज में आपको कॉलेज के वेबसाइट पे आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट की लिस्ट और किस तरीके से उसको बनवाना है उसका फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल पंडित JNM मेडिकल कॉलेज रायपुर के में एडमिशन के लिए जो भी आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो वहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कब बनाना है ये भी मैं आपको बता दूंगा और कितना समय उस डॉक्यूमेंट को बनाने में लगता है। तो कुछ डॉक्यूमेंट तो आपके पास ऑलरेडी होंगे और कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनको आपको अलॉटमेंट के बाद ही बनवाना होता है, पहले से आप उसे बनवा के रखेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये जो दिया हुआ है स्टेट कोटा के थ्रू जब आप एडमिशन लेते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट के किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो एडमिशन प्रोफाइल आपको मिल जाएगा कॉलेज की वेबसाइट पे और एंटी रैगिंग का जो फॉर्मेट है वो भी आपको मिल जाएगा कॉलेज की वेबसाइट पे। अलॉटमेंट लेटर MCC नहीं, यहाँ पर CGDME होगा क्योंकि जो काउंसलिंग है CGDME आयोजित कर रहा है स्टेट का, तो CGDME से जो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा प्लस आपका जो नीट एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड था वो आपको रखना है, रैंक लेटर या जो मार्कशीट आपको मिला हुआ है रिजल्ट नीट का वो आपको रखना है, 10th की मार्कशीट आपके पास होगी, 12th की मार्कशीट होगी, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। अगर 12th की मार्कशीट और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट अलग अलग है आपके बोर्ड में तभी आपको 12th का पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा, अदरवाइज 12th का मार्कशीट इज़ मोर देन सफिशेंट। देन आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कई सारी जगहों पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक साथ प्रोवाइड किया जाता है और कहीं कहीं पे अलग भी दिया जाता है, तो आपके पास अलग है तो आप उसको सेपरेट सबमिट कर सकते हैं। माइग्रेशन की जो बात आती है तो ये जो माइग्रेशन है CBSE बोर्ड में माइग्रेशन भी अलग से प्रोवाइड किया जाता है, अगर आपने नहीं लिया है तो आप वो निकलवा के ले सकते हैं। और कई सारी जगहों पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है, स्पेशली ये अप्लाई होता है कि लाइक आपने 12th कंप्लीट करने के बाद है ना कहीं पे ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लिया था और साथ साथ में आपने प्रिपरेशन किया हुआ है, कॉलेज एज अ रेगुलर स्टूडेंट आपने ज्वाइन किया था कोई भी दूसरा और वो किसी यूनिवर्सिटी से अटैच है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप BSc कर रहे थे या कोई अदर कोर्स कर रहे थे तो उस कॉलेज से आप जब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट निकलवाएंगे तो उस यूनिवर्सिटी का माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो इनकी खुद की आयुष यूनिवर्सिटी है जो सेपरेट है, तो इसलिए आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्पेशली BSc करने वाले बच्चों के लिए लगता है। और अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम के साथ आपको मिला हुआ है तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, बाकी जिनके पास नहीं है तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। तो आप देख लीजिएगा है ना, कॉलेज कर रहे थे आप और बीच में ड्रॉप आउट करके आपने नीट क्लियर किया है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करिए। देन कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, अगर OBC ST या SC से बिलोंग करते हैं या स्पेशल ST से बिलोंग करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र होगा वो आपको लगेगा। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र या जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जो भी फॉर्मेट दिया गया है, ये सारे फॉर्मेट मैंने कहा सभी कॉलेजेस के वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप जाएंगे डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ईजी वे में। तो जो फॉर्मेट दिया है उसके बेसिस पे आपको मिल जाएगा। है इनकम सर्टिफिकेट है, ये लास्ट 3 ईयर का OBC के लिए स्पेशली लगने वाला है आय प्रमाण पत्र, तो इसका भी मैंने आपको बता दिया। फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर आप उससे बिलोंग करते हैं तो स्टेट मेडिकल बोर्ड का ये सर्टिफिकेट आपको लगेगा। अगर आप बिलोंग करते हैं तो कई सारे ऐसे सर्टिफिकेट हैं इसमें जो सबको नहीं लगते। फॉर एग्जांपल कास्ट सर्टिफिकेट, अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है बट डोमिसाइल लगेगा। ऐसे ही आपका फ्रीडम फाइटर का हो गया या जो सैनिक कोटा से बिलोंग करते हैं उनका सर्टिफिकेट हो गया, जो EWS से बिलोंग करते हैं इनका, तो जो EWS वाले जो सर्टिफिकेट है ये 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स का बना होना चाहिए, है ना, इससे पुराना वाला नहीं चलेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हुआ, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर का 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे जो आपका EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स बना होगा वो चलेगा। और काउंसलिंग स्टार्ट होने मतलब काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट से पहले के बने सर्टिफिकेट होने चाहिए, उसके बाद का बना सर्टिफिकेट भी वैलिड नहीं होता है। मतलब आपके पास लास्ट डेट है 1 अगस्त से पहले का बना होना चाहिए आपके पास। देन आपका ये जो रूरल सर्विस बॉन्ड होता है कि MBBS कंप्लीट करने के बाद आप 2 साल गांव में जाके सर्विस करेंगे, तो उसके लिए भी फॉर्मेट दिया हुआ है, वो आप बॉन्ड बनवा। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, दैट मीन्स कि कोर्स ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को छोड़ दिया जाए
तो बीच में लाइक 1 साल MBBS कंप्लीट करके तो नहीं छोड़ दोगे आप, 2 साल करके तो नहीं छोड़ दोगे, तो ये डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड भी आपको बना के देना पड़ेगा, है ना। तो इसका भी फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, है ना, नीचे कॉलेज की वेबसाइट पे। तो कॉलेज डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड दैट मीन्स कि फर्स्ट राउंड के बाद तो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आफ्टर सेकेंड राउंड ये बॉन्ड एप्लीकेबल हो जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एफिडेविट आपको लगाना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हो वो सही हैं। इन केस अगर इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट गलत पाया गया, कभी भी आपके स्टडी के दौरान भी गलत पाया गया, तो आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट करें तो किसी भी प्रकार का फ्रॉड, 420 या गलत तरीके से हासिल नहीं किया जाना होना चाहिए। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, है ना। तो ऐसा ना हो कि 2 साल MBBS करने के बाद कॉलेज वालों को पता चलता है कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट फर्जी है या फिर EWS सर्टिफिकेट फर्जी है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। देन आ जाता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है। तो ये जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, या तो आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से बनवाएंगे आफ्टर अलॉटमेंट, क्योंकि उसमें भी मेंशन करना होगा कि किस पर्पज़ से ये मेडिकल फिटनेस आप बनवाना चाह रहे हैं। या तो टेंशन मत लीजिए, जिस भी मेडिकल कॉलेज में आपको सीट अलॉट होती है वहाँ पे भी आपको फिटनेस सर्टिफिकेट बन जाएगा। लगभग 1 से 2 दिन इसमें लगते हैं मेडिकल फिटनेस बनवाने में। और जैसे ये बॉन्ड वगैरह है, तो ये बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड हैं, ये आपको अलॉटमेंट के बाद ही बनवाने हैं। गैप सर्टिफिकेट भी आपको अलॉटमेंट के बाद बनवाना है। और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड और अदर जो भी ID प्रूफ आप देंगे, उपरोक्त जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इसके सारे के डॉक्यूमेंट के फोटोकॉपी, है ना, 1 सेट आपको बनाना है उसका। और आई सजेस्ट कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी कॉलेज में जमा कर लिया जाता है, तो सफिशिएंट नंबर में आप उसका PDF ऑनलाइन सेव करके रख लें, है ना, अपने पेन ड्राइव में या कहीं भी, प्लस कुछ फ़ोटोकॉपीज़ सेट आप भी बना के रख लीजिए। कभी अब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो कॉलेज वाले तुरंत निकाल के नहीं देते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं बात फीस पे। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे वो पंडित जैन मेडिकल कॉलेज हो या कोरबा या महासमुंद का मेडिकल कॉलेज हो, उनका एवरेज फीस 50,000 ही है। पर हाँ, DD आप देख लीजिएगा किसके नाम से और कितने की DD बनानी है। डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना होता है। जैसे पंडित जैन मेडिकल कॉलेज आपको अलॉट होता है तो 40,000 और 10,000 का 2 सेपरेट DD बनवाना है, और इसमें क्लियरली ये मेंशन है किसके नाम से आपको DD बनवाना है। कुछ कॉलेजेस में ऑनलाइन पेमेंट भी एक्सेप्ट किया जाता है, हालांकि ये सुविधा सभी जगह पे होनी चाहिए था, क्योंकि ये बैंक में जाना, DD बनवाना और ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी भी छत्तीसगढ़ के कुछ कॉलेजेस में है ना। आप एक बार वो भी उनके वेबसाइट पे क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 10 मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनका वेबसाइट ओपन करके डिटेल आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट का लिस्ट हो गया है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इसमें से कुछ रेडी करवा लीजिए। कुछ तो डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं, गैप सर्टिफिकेट तो मुझे इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ, गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अलॉटमेंट के बाद ही बनवाना है, कॉलेज के नाम से बनवाना होता है विथ प्रॉपर रीज़न कि क्यों आप ये गैप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। होप सो कि आपके डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि काउंसलिंग के दौरान कहीं भी आपको किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट फ़िलहाल छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग के लिए अपलोड नहीं करना है। जब आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, स्क्रूटनी करवाइएगा पहले आप, और स्क्रूटनी कराने के बाद जब वो कंप्लीट हो जाता है, देन आफ्टर आप कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा। तो अगर एकदम कम समय देखा जाए तो मिनिमम 1 से 2 दिन में भी ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। 3 दिन में तो हो ही जाता है, ठीक है, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।